हेलो एवरीवन, दिस इज योर सरगम सर और ये वीडियो लेक्चर है हमारा यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स, उसकी पहचान और बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताया और उसको वाज वर्ब कहाँ यूज़ करते हैं ये भी। और पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे कि ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो किस किस सिचुएशंस में यूज़ होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड किस सिचुएशन में? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द पास्ट, यानी कि कुछ ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो प्रोग्रेस में हो। कब? पास्ट में। तो पास्ट में कुछ एक्शन जब प्रोग्रेस में हो तो ऐसे सिचुएशंस में हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना होता है। ठीक है, यानी कि कंटिन्यू हो। प्रोग्रेस मतलब कंटिन्यू, यानी कि वो चल रहा हो कोई एक्शन। जैसे कि आई वॉज टेकिंग अ बाथ एट 8 o'clock, 8 बजे क्या हो रहा था? मैं नहा रहा था। मैं 8 बजे नहा रहा था, यानी कि पास्ट के किसी टाइम में मेरा कोई वर्क क्या था? कंटिन्यू था। तो इस सिचुएशंस को प्रेजेंट करने के लिए हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना होता है। एंड स्टूडेंट्स, जब दो एक्शन एक साथ हो रहे हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी, जैसे कि आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन व्हेन ही केम, जब वो आया तब मैं बगीचे में खेल रहा था। जब वो आया तो उस समय, यानी पास्ट में जब वो आया, पास्ट में सिचुएशंस है, तो उस समय क्या हो रहा था? कोई काम प्रोग्रेस में था। वो क्या था? मैं खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। तो किसी भी पास्ट सिचुएशंस में कोई काम कंटिन्यू हो, प्रोग्रेस में हो, तो ऐसे सिचुएशंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को में यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल, व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचा। ठीक है, ये पास्ट का है। जब मैं घर पहुंचा, इट वॉज स्टिल रेनिंग, तब भी वर्षा हो रही थी। उस समय भी क्या हो रहा था? कोई वर्क कंटिन्यू था। कौन सा वर्क? कि बारिश हो रही थी। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट सिचुएशन है हमारा टू एक्सप्रेस 2 और मोर एक्शंस इन प्रोग्रेस एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय में 2 और 2 से ज़्यादा एक्शंस हो रहे हो, प्रोग्रेस में हो, यानी कंटिन्यू हो। ठीक है, जैसे कि व्हाइल आई वाज डूइंग माय होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था, गृह कार्य कर रहा था, माय ब्रदर वाज प्लेइंग आउटसाइड, मेरा भाई बाहर खेल रहा था। तो यहाँ दो ऐसे सिचुएशन में जब 2 वर्क प्रोग्रेस में हो इन द पास्ट टाइम, लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं काम भी कर रहा था और मेरा भाई खेल भी रहा था। ओके, 2 एक्शन है जो कि दोनों कंटिन्यू में है। तो ऐसे सिचुएशंस में भी हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग, यानी कि विद्यार्थी बात कर रहे थे। व्हेन द टीचर वाज राइटिंग ऑन द बोर्ड, जब अध्यापक बोर्ड पर लिख रहे थे। ओके, तो यहाँ सिचुएशंस देखिए स्टूडेंट्स, यानी 2 और 2 से ज़्यादा एक्शन पास्ट टाइम में जब प्रोग्रेस में हो, तो ऐसे सिचुएशंस में भी इस तरीके से हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना होता है। अब नेक्स्ट सिचुएशन है हमारा टू एक्सप्रेस एन ऑफन रिपीटेड पास्ट एक्शन, यानी कि बार बार कोई एक्शन जो रिपीट हो रहा हो, जो अनडिजायरेबल हो, जिसकी चाह ना होते हुए भी वो एक्शन हो रहा हो। जैसे कि कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि ऑलवेज या फिर कंटिन्यूअली ऐसे वर्ड्स के साथ सेंटेंस में आ रहे हो, तो उस सिचुएशंस में भी हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, ऐसे एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो रिपीट हो रहा हो बार बार, ऑफन रिपीटेड पास्ट एक्शंस, लाइक शी वॉज ऑलवेज टॉन्टिंग हिम, यानी कि वो हमेशा उसे ताना मारती थी, रहती थी। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई काम रिपीट हो रहा है, यानी कि ताना मारना, ये जो हमारा एक्शन है रिपीट हो रहा है बार बार, और वो पास्ट में हो गई और ये कंटिन्यू था। वो हमेशा उसे ताना मारती थी। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉज ऑलवेज कमिंग एट ऑड आवर्स, वो हमेशा ऐसे समय पे आता था, मतलब ऐसे ही बेकार समय पे आता था। एट ऑड मैंने कभी भी आ जाया करता था। ठीक है, तो ऑलवेज कमिंग एट ऑड आवर्स,
तो रिपीटेड एक्शंस क्यों बार बार आया करता था, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में भी हमें क्या यूज़ करना होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट सिचुएशन है इन डिस्क्रिप्शंस, यानी कि पास्ट में किसी भी सिचुएशंस को, इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, पास्ट के सिचुएशंस को, समझ में आ रहा है ना, पास्ट के सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए भी हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना होता है। देखो कैसे, डिस्क्रिप्शंस में याद रखना, राम वॉज प्लेइंग द पियानो, यानी एट अ टाइम, किसी समय जब राम पियानो बजा रहा था, एंड और मारिया वॉज सिंगिंग, मारिया गा रही थी, ठीक है। ऑल द गेस्ट वर डांसिंग एक्सेप्ट रजनीश, सभी जो गेस्ट थे नाच रहे थे, रजनीश के अलावा बाकी सभी गेस्ट नाच रहे थे। सो स्टूडेंट्स, ये क्या था, किसी इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी, पास्ट इवेंट्स को डिस्क्रिप्शंस के लिए भी हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना होता है इस तरीके से। नेक्स्ट सिचुएशन है इन पोलाइट क्वेश्चंस अबाउट हाउ अ पीरियड ऑफ टाइम वॉज स्पेंट, एक नम्र सवाल के साथ कि हाउ अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जो समय कैसे बिताया गया, कुछ समय कैसे बिताया गया। जैसे कि व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, व्हेन आई कॉल्ड यू, जब मैंने तुम्हें पुकारा था, जब बुलाया था तब तुम क्या कर रहे थे। तो ये पोलाइट क्वेश्चंस है, ये पता करने के लिए उस समय कि आप क्या कर रहे थे। ओके, ठीक है, पास्ट के टाइम को रिलेट कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि उस समय आप क्या कर रहे थे। ओके, जैसे व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट वर यू डूइंग इन माई ऑफिस इन माई एब्सेंस। अब हमारा नेक्स्ट सिचुएशन है फॉर अनफुलफिल्ड प्लान्स विद वर्ब लाइक होप, प्लान और एक्सेट्रा, यानी कुछ ऐसे अनफुलफिल्ड प्लान जो कि पूरे नहीं हुए, ठीक है, ऐसे को एक्सप्रेस करने के लिए, और उसके साथ जैसे कि होप, कुछ वर्ब्स की फॉलो करते हुए, या प्लान, ये दो वर्ड को फॉलो करते हुए कोई सेंटेंस बोला जाए। लाइक जैसे आई वॉज होपिंग टू फाइंड अ न्यू जॉब, मैं उम्मीद कर रहा था एक नए जॉब की, नए जॉब को खोजने की, ठीक है, कर रहा था। तो यहाँ पे एक उम्मीद की जा रही थी, आई वॉज होपिंग, उम्मीद कर रहा था एक नया जॉब ढूंढने का, जो कि फुलफिल नहीं हुआ, अनफुलफिल्ड, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस को भी डिस्क्राइब करने के लिए हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना होता है। सो स्टूडेंट्स, ये तो रहा हमारा पूरा यूजेस कि हमें किस किस सिचुएशंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की यूज़ की जाती है और करते हैं। और जितने भी मैंने आपको यूजेस बताए, आप इसे कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, और उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 5 सिचुएशंस, क्वेश्चंस, सेंटेंस आप खुद से क्रिएट कीजिए और उसे कन्वर्ट कर दीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाएगी, और हर जितने भी मैंने सिचुएशंस बताए हैं वो सभी को पॉज करके, सारे वीडियो को, सभी सिचुएशंस को नोट करके उसे कन्वर्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो ये तो रहा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस। अब अगला वीडियो लेक्चर होगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू।